आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज विशेष में हम बात करेंगे बीजेपी आजसू का रहेगा साथ या जयराम महतो से बनेगी बात। ये चर्चा का विषय इसलिए आ रहा है कि लगातार जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातें चल रही हैं भाजपा और आजसू के बीच में, वो अब मामला दिल्ली दरबार पहुंच गया है। दिल्ली दरबार में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी सहित अन्य नेता जो पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा के जो हैं वो भी दिल्ली में हैं। और इससे पहले अमित शाह की जो कार्यक्रम हुआ रांची में, उसके बाद से ही पार्टी में यूं कहें कि सीट शेयरिंग को लेकर के और इवन की ये भी बातें चल रही है कि कैंडिडेट की घोषणा, नाम की घोषणा भी अभी से ही करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जाहिर तौर पर पिछले चुनाव का जो नतीजा था वो दोनों ही पार्टी के लिए, अलग अलग चुनाव लड़ा था भाजपा और आजसू, दोनों के लिए ही अच्छा नहीं रहा था। और इस बार उसी को ध्यान में रखकर लोकसभा के चुनाव साथ लड़े। पिछले बार भी लोकसभा चुनाव साथ लड़े थे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जितने भी उपचुनाव हुए उन उपचुनाव में दोनों ही पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ी। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? एक सीट जो रामगढ़ का था वो सीट ही निकल पाया। बाकी सीटों पर गठबंधन करने के बाद भी फायदा नहीं मिला जो उपचुनाव हुए थे। जाहिर तौर पर इसके बाद से ही भाजपा जो है, वो जो जानकारी मेरे पास आ रही है, आजसू को ज्यादा सीटें देकर खतरे मोल लेने की स्थिति में नहीं है। भाजपा किसी भी कीमत पर कोई भी खतरा इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं उठाना चाहती है। और इसकी यही वजह है कि पार्टी के अंदर भी टिकट बंटवारे में बहुत कुछ नाप तौल किया जा रहा है। आप ये जान लें कि जो पार्टी के जितने भी बड़े ट्राइबल लीडर्स हैं, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, सुदर्शन भगत हो, अरुण उरांव हो, समीर उरांव हो, गीता कोड़ा हो, सीता सोरेन हो, इन सबको, बाबूलाल मरांडी हो, इन सबको विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी भाजपा ने कर रखी है। और ये तय मान के चलिए कि भाजपा जो है सो इस बार कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने जा रही है और ना ही गठबंधन के किसी भी प्रेशर में वो झुकने जा रही है। क्योंकि भाजपा ने देख लिया, पिछले चुनाव में 79 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ी थी और 79 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद आजसू के साथ गठबंधन नहीं हुआ था। एक सुदेश महतो की सीट पर भाजपा ने कैंडिडेट नहीं दिया था और एक हुसैनाबाद में कैंडिडेट नहीं दिया था। बाकी 79 सीट्स पर भाजपा चुनाव लड़ी थी और जीती कितना? मात्र 25 सीटें। और वहीं आजसू की बात करें तो 53 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और मात्र 2 सीटें आजसू पार्टी ही जीत पाई। और यह कहा जाता था कि सुदेश महतो के साथ महतो वोटरों का जो है सो कुनबा पूरी तरह से जुटा हुआ है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट पिछले ही 2019 के विधानसभा चुनाव में फेल हो चुका था। अब तो और मुश्किलें जयराम महतो ने आकर खड़ी कर दी है। और इन्हीं सारे चीजों पर, हर विषय का विश्लेषण, हर अंक गणित पर जो है सो माथापेची भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा की जा रही है। और जो प्रभारी और चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं, अगर आप देखेंगे इन लोगों को संगठन का लंबा अनुभव है और सांगठनिक रूप से ये लोग जो है सो काफी मजबूत और वो जानते हैं संगठन को कैसे रेस किया जाता है। नतीजा आपने देखा कि मध्य प्रदेश में सब कुछ होने के बाद भी शिवराज का ही जादू चला था विधानसभा के चुनाव में। हिमंता विश्व शर्मा का जादू चला आसाम के विधानसभा चुनाव में और इन्हीं दोनों को प्रभारी और सहप्रभारी बनाया गया है झारखंड में। अब पिछले चुनाव का आप जरा आकलन पहले देख लें, उसके बाद विश्लेषण करते हैं। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज था भारतीय जनता पार्टी का ही। भले ही वो 25 सीटें जीती, लेकिन उसको वोट मिले थे 33.37% वोट भाजपा को मिले थे।
50,22,374 वोट भाजपा को टोटल मिले थे। और वहीं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें आई थी, 11 सीटों का फायदा हुआ था, जबकि 12 सीटों का नुकसान भाजपा को हुआ था। तो इन 11 सीटों का फायदा हुआ था, तो उनको वोट परसेंटेज कितना था? 18.72%। यानी 2019 के चुनाव में 18.72% वोट लाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा 11 सीटों का फायदा करती है, 19 से बढ़कर 30 सीटों पर पहुंच जाता है। वहीं आप कांग्रेस पार्टी को देखेंगे तो 13.88% वोट ला करके 16 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है और 10 सीटों का फायदा होता है। 6 से बढ़कर वो 16 पर पहुंच जाती है। आरजेडी 0 सन्नाटा, उसके भी एक विधायक जीत जाते हैं। लेकिन भाजपा और आजसू की स्थिति क्या होती है? 12 सीटों का नुकसान भाजपा को होता है, 3 सीटों का नुकसान आजसू पार्टी को होता है। आजसू पार्टी को 8.10% वोट आए थे। अब इन दोनों ही पार्टी के वोट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो 41.47% वोट होता है, दोनों ही पार्टी को मिला करके। और जो भी सत्ताधारी गठबंधन है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का, अगर उसके वोट परसेंट को मिलाते हैं 35.35% वोट होता है। यानी यहां पर भी देखें, सत्तासीन दल का जो वोट परसेंटेज है वो लगभग जो है सो 6% कम है विपक्ष के जो आजसू और भाजपा गठबंधन है उससे, और इसके बावजूद वो सत्ता में है। वजह साफ है कि भाजपा अलग चुनाव लड़ी, आजसू अलग चुनाव लड़े, और उस समय भी यही हुआ था। सीटों के तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण से ये समीकरण नहीं बैठा था, गठबंधन नहीं हुआ था। आजसू जो है सो अपनी औकात से ज्यादा 18 सीटों का डिमांड कर रही थी, और स्थिति आपने देखा 2 सीटों पर आकर सिमट गई जब अकेले चुनाव लड़ी। तो एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद जो फायदा मिलता आ रहा था आजसू पार्टी को लगातार भाजपा के साथ मिलकर लड़ने का, वो 2019 के चुनाव में उनको अपनी जमीनी हकीकत पता चल गई। और उसके बाद से जो भी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें दोनों पार्टी मिलकर साथ लड़े, लेकिन रामगढ़ को छोड़ के कहीं भी सफलता हासिल नहीं हो पाई। अब स्थिति क्या है कि आजसू पार्टी देखिए दूसरे स्थान पर कहां रही थी। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ लेते हैं तो आजसू पार्टी राजमहल में दूसरे स्थान पर थी, बड़का गांव में दूसरे स्थान पर थी, रामगढ़ में दूसरे स्थान पर थी, मांडू में दूसरे स्थान पर थी, सिमरिया में दूसरे स्थान पर थी, डुमरी में दूसरे स्थान पर थी, चंदन क्यारी में दूसरे स्थान पर थी, ईचागढ़ में दूसरे स्थान पर थी और तमार में दूसरे स्थान पर थी। इन सभी सीटों को देख लें तो वहां पर जीता कौन था? राजमहल से भाजपा, आजसू सेकंड नंबर पर, मांडू से भाजपा, आजसू सेकंड नंबर पर, सिमरिया से भाजपा, आजसू सेकंड नंबर पर, लोहरदगा से, माफ कीजिएगा, और चंदन क्यारी से भाजपा, आजसू सेकंड नंबर पर। यानी इन सीटों में से अगर आप देखेंगे तो 9 सीटों में से जो 9 सीटों पर सेकंड नंबर पर आजसू पार्टी रही थी, उनमें से 4 वो सीटें हैं जो कि भाजपा ने जीती है। तो बच जाते हैं 5 और 2 सीट उन्होंने जीता, 7 सीटें। अब उसमें एक सीट जो है अगर जोड़ेंगे आप रामगढ़ को, तो रामगढ़ वाली सीट पर बाद में उपचुनाव हुए तो आजसू पार्टी जीत गई है। यानी अभी भी आजसू पार्टी के पास अगर फर्स्ट एंड सेकंड को देख लेते हैं तो वो 7 सीटें होती है। अब आजसू पार्टी ज्यादा सीटों की डिमांड करती है तो उनके नेता चंदन क्यारी में है उमाकांत रजक, उसके लिए, लोहरदगा में नीरू शांति भगत के लिए, और जुगसलाई में रजक वहां पर भी एक हैं, इनके नेता हैं जो उपाध्यक्ष भी हैं, उनके लिए, जो विधायक रह चुके हैं एक मर्तबा, इनके लिए ये सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो जुगसलाई की स्थिति क्या है? भाजपा सेकेंड पोजीशन पर थी और उससे 20,000 वोट कम थे आजसू पार्टी के। लोहरदगा में भाजपा सेकेंड नंबर पर। चंदन क्यारी में विपक्ष के नेता जो हैं अमर कुमार बावरी, वही चंदन क्यारी से लगातार 10 साल से विधायक है, 2 टर्म से विधायक है। तो अपने सीट को छोड़ करके भाजपा तो देने नहीं जा रही है। अब रही बात कि जिस वोट बैंक को लेकर के आजसू पार्टी के साथ गठबंधन हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का, जो कुर्मी मतदाताओं की बातें होती थी और यह कहा जाता था कुर्मी के नेता सुदेश महतो ही हैं या उनकी पार्टी में जो भी चंद्र प्रकाश चौधरी हो या लंबोदर महतो हो,
तो स्थिति क्या बनी? लोकसभा चुनाव का परिणाम आप देख लें। सीटिंग एमएलए जो है, जो गोमिया की सीट है, वो सीट हारा हुआ है। डुमरी सीट में सबसे ज्यादा वोट आता है जयराम महतो को, 35,000 वोट से ज्यादा लीड देते हैं। 35,000 वोट से चंद्रप्रकाश चौधरी को डुमरी में वो परास्त करते हैं। गोमिया में जो है लंबोदर महतो को वो परास्त करते हैं। सिल्ली में देवेंद्र नाथ महतो जो है सो नाको चने चबवा देते हैं सुदेश महतो के गढ़ में जाकर के। ईचागढ़ में देवेंद्र नाथ महतो का अच्छा परफॉर्मेंस होता है, जो जयराम महतो की पार्टी से के कैंडिडेट हैं, उनके पार्टी से हैं। रामगढ़ में जयराम महतो के पार्टी के जो संजय मेहता हैं, वो 50,000 तक वोट लाते हैं लोकसभा चुनाव में। मांडू में संजय मेहता को 50,000 से ज्यादा वोट आता है। यानी आप क्षेत्रीय पार्टी को देखेंगे, अगर आप भाजपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दें, इन तीनों ही दल को छोड़ दें, तो लोकसभा चुनाव का परिणाम यह बताता है कि चौथे नंबर की पार्टी अगर झारखंड में बन गई है तो वो जयराम महतो हैं, JBKSS है। तो जाहिर तौर पर इन पर निगाहें आएंगी ही। और जो जानकारी मेरे पास आई है कि भाजपा के दिल्ली दरबार में भी जयराम महतो को लेकर के चर्चा का बाजार गर्म है। और ऐसी स्थिति में जो जानकारी आई है, 7 सीटों से ज्यादा, अभी तक तो 6 सीटों पर बात हो रही है, 7 सीटों से ज्यादा जो है भाजपा आजसू को गठबंधन करने में विधानसभा चुनाव में नहीं देने जा रही है। अब विकल्प क्या बचता है? विकल्प बचते हैं, एक नए विकल्प के रूप में जयराम महतो खड़े हुए हैं। आजसू पार्टी 1 सीट से लोकसभा की चुनाव लड़ी, एनडीए गठबंधन के तहत रह करके। उनसे भी ज्यादा अगर जयराम महतो 8 सीटों पर चुनाव लड़े, सभी को मिला दिया जाए, तो उनसे भी ज्यादा वोट जयराम महतो का आए। यानी आजसू पार्टी से मात्र जयराम महतो 60-70 हजार वोट से हारे लोकसभा के चुनाव में। तो 50-55 हजार, माफ कीजिएगा, 60-70 हजार। तो ये जो नया चेहरा उभरा हुआ, खास करके कुर्मी जाति के बीच में जिस तरह से इनकी पैठ बन रही है, कुर्मी बहुल क्षेत्रों में जिस तरह से इनको पिछले लोकसभा चुनाव का जो परिणाम बताता है, वहां पर इनकी पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। तो जाहिर तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सो हर उस चीज पर विश्लेषण करती है, हर उस चीज को बारीकी से देखती है जहां से उन्हें सत्ता में आने का फायदा मिले। और सत्ता में आने के लिए भाजपा अगर जयराम के से गठजोड़ करती है या जयराम को अपने पाले में लाने में सफल हो जाती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये स्थिति जो बनी हुई है, इस स्थिति में आजसू पार्टी का साथ मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन जो बातें चल रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं कि जयराम से भी बात हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भाजपा जो है आजसू को ज्यादा सीट देकर खतरे मोल नहीं लेना चाहती है। दिल्ली दरबार में भी जयराम महतो की चर्चा हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और हर समीकरण को बैठाने में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है, हर समीकरण को। क्योंकि भाजपा ने अभी अमित शाह जो आए हुए थे, 15 ट्राइबल सीटों को जीतने का, कम से कम 15 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है अमित शाह ने पार्टी कोर कमेटी की बैठक में अपने पार्टी के नेताओं को। और इसके लिए जो है सो भाजपा के जितने भी तुर्रम खां, जितने भी बड़े नेता हैं, सबको मैदान में उतारा जाएगा। सामान्य सीटों पर भी हर एक सीट का आकलन किया जा रहा है, हर एक सीट का विश्लेषण किया जा रहा है। पार्टी के केंद्रीय नेता भी इस विषय में अपनी दिलचस्पी ले रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार हर विधानसभा क्षेत्र का जो है सो वो हर कुछ आकलन करते हैं, वहां के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं। एक मंडल अध्यक्ष से बूथ प्रबंधन देखने वाले लोगों से भी कैंडिडेट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार चर्चा कर रही है। तो जाहिर है कि भाजपा जो है सो मजबूत स्टेप उठाने जा रही है इस लोकसभा चुनाव में, खास करके कैंडिडेचर के चुनाव में और गठबंधन में भी। अगर भाजपा को लगेगा
कि आजसू पार्टी ज्यादा दबाव बना रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, भाजपा नए दोस्त की तलाश कर ले। और जो समीकरण बन रहे हैं सरजू राय और नीतीश कुमार के इस बीच में, उस समीकरण को भी भाजपा ने आकलन किया है। उस समीकरण में भी भाजपा को कहीं भी ज्यादा नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सरजू राय ये जो उनका जो संगठन है भाजम, भारतीय जनतंत्र मोर्चा, एक कैंडिडेट खड़े हुए थे लोकसभा के चुनाव में रांची से, 3000 वोट आया। और उसके बाद जदयू की स्थिति क्या है? जदयू पिछले 2 टर्म से कहीं झारखंड की राजनीति में नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो एक भी सीट विधानसभा की जीत पा रहे हैं। संगठन भी कुछ एक लोगों के बीच चल रहा है, प्रभारी आते हैं, मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो जी, मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं। 2 मर्तबा सरजू राय की बैठक हो चुकी है नीतीश कुमार के साथ। खीरू महतो से उन्होंने फीडबैक लिया है बुला करके। 15 सीटों पर लड़ने की बातें जदयू के द्वारा कही जा रही है। अगर सरजू राय के साथ मिलकर जदयू पार्टी चुनाव लड़ती है तो आंशिक नुकसान एनडीए गठबंधन को ही होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यह कहा जाए कि भाजपा के लिए काफी नुकसानदेह हो जाएगा, यह भी गलत होगा। थोड़े बहुत नुकसान हो सकते हैं। और आजसू पार्टी भी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सके, जो बड़ी सच्चाई है। अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में आजसू पार्टी भी नहीं है, गठबंधन उसकी भी मजबूरी है। अगर ऐसे कहा जाए कि झारखंड में चाहे एनडीए हो या आईएनडीआईए हो, दोनों में से किसी भी गठबंधन में किसी भी राजनीतिक दल को अकेले चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं है। पता है कि चुनाव परिणाम क्या आएंगे अकेले लड़ने के बाद। यानी झारखंड में चलेगी तो गठबंधन की राजनीति ही चलेगी सत्ता तक पहुंचने के लिए। और ऐसी स्थिति में सुदेश महतो या आजसू पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि पिछले चुनाव की तरह वो भाजपा पर दबाव बना सके। पिछली मर्तबा अगर आप देखेंगे तो आजसू के 5 विधायक थे। 2014 के चुनाव में 5 विधायक जीत के आए थे, तो थोड़ा दबाव उनका चल रहा था। लेकिन इस बार तो 2 अभी रामगढ़ उपचुनाव जीते हैं, तो 3 विधायक हैं। तो ये स्थिति बनी हुई, और इस स्थिति में जिस तरह से जयराम को लेकर के चर्चाएं हो रही है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सिर्फ भाजपा में नहीं चर्चा ये है, हर जगह पर चर्चा हो रही है इस नए युवा की। और वो करके दिखाया, कम संसाधन में कम समय में 8.5 लाख से ज्यादा वोट लाना, 2 विधानसभा सीटों पर लीड लेना, 3 विधानसभा सीटों पर जो है सो 3-4 विधानसभा सीटों पर सेकेंड पोजीशन में आना। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है सो लोगों का झुकाव इस युवा के प्रति हो रहा है। और इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व को है, अन्य दलों को भी है। सुदेश महतो को भी पता है कि जयराम अभी के समय में किस रूप में उभरे हैं। भले ही लंबोदर महतो उनको चैलेंज दे रहे हो कि वो आके चुनाव लड़ लें गोमिया से, या राजनीतिक भाषा में जो भी बातें कही जा रही हो जयराम के बारे में आजसू पार्टी के द्वारा, लेकिन अंदरूनी चीजें ये है कि आजसू पार्टी को जयराम महतो ने झकझोर कर रख दिया है। और जयराम महतो से जो है नुकसान जो है सिर्फ आजसू पार्टी को ही नहीं है। आपने देखा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी नुकसान हुआ है उनसे, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हुआ है उनसे। तो नुकसान हर राजनीतिक दल को है। चुनाव में जीत ही मुद्दा नहीं होता है, चुनाव में वो भी चीजें होती है जो किसी के स्थापित वोट बैंक में सेंधमारी कर दे। और इस मामले में अगर आप देखेंगे
तो जयराम महतो का जो वोट बैंक बना हुआ है, वो वोट बैंक जो है अब तक जो दिख रहा है सामने में, वो वोट बैंक हर तबके को, हर राजनीतिक दल को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और अब देखना है कि दिल्ली में जो सुदेश महतो डेरा जमाए हुए हैं, भाजपा के बड़े नेता सभी जो हैं वहाँ पर, ट्राइबल नेता, बड़े नेता जो भी लोग दिल्ली में हैं, विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी, बाबूलाल मरांडी, प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू, अर्जुन मुंडा वगैरह जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, समीर उरांव, सुदेश महतो भी वहाँ पर है। क्या कुछ होता है, क्या कुछ बैठक होती है, क्या कुछ समीकरण बैठते हैं, क्या कुछ सीट शेयरिंग का मामला बनता है, फार्मूला तय होता है या नहीं होता है, या पिछली मर्तबा की तरह अकेला चलो की राह पर दोनों ही राजनीतिक दल चलेंगे, ये सारा कुछ भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि आजसू पार्टी के लिए भाजपा से गठबंधन के बिना कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।